एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और अफ्रीकन देशों के रिश्तों से लेकर आ रही है। कुछ 44 देशों को $14 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो ऑफर किया गया है भारत की तरफ से। असल में 3-4 दिन पहले पुणे में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि 44 देशों के जो डिफेंस चीफ हैं वो भारत आए हुए थे और उनके साथ वार्ता हुई। इन वार्ता में लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात करी गई और इसमें जो सिविल प्रोजेक्ट थे उनके साथ साथ डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे भी कॉपरेशन की बात करी गई। डिफेंस प्रोजेक्ट में जो कॉपरेशन था उसमें हमारे जो देसी सामान है, देसी डिफेंस इक्विपमेंट है, वो अफ्रीकन देशों को बेचने की बात करी गई, जिसमें कि अर्जुन टैंक का नाम सामने आया, जिसमें आकाश मिसाइल का नाम सामने आया। इसके अलावा जो इजरायली गन हम लोग बनाते हैं, टाबोर या निगेव, उन सभी का नाम आया और इनको लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से अफ्रीकन देशों को बेचने का प्रयास भी किया गया। कुल मिला के यह है कि भारत अफ्रीकन देशों के साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ एक डिफेंस कॉपरेशन रखना चाह रहा है। ये जो मीटिंग थी वो पहली मीटिंग थी और इस तरह की मीटिंग आगे होती रहेंगी। भारत इससे प्रयास कर रहा है कि कुछ देशों के साथ एक व्यापार स्टार्ट हो जाए और एक बार जब व्यापार स्टार्ट हो जाता है, अगर हथियारों की हम लोग बात करें तो वो लगातार बहुत समय तक चलता रहता है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा और हो सकता है कि भारत ये जानता भी होगा, अफ्रीकन देशों में करप्शन बहुत है। जेबें गरम करो, बस जो डिफेंस चीफ्स हैं उनको बुलाओ, जेबें गरम करो, उनकी सरकारों की जेबें गरम करो और अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचो। चीन इसी प्रकार से पूरी रणनीति करके पूरे विश्व में इस प्रकार से डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। भारत को भी अगर डिफेंस इक्विपमेंट बेचना है तो मेरिट पे वो नहीं होने वाला, वो केवल होगा, अगर अफ्रीकन देशों की बात करें, वो केवल होगा तो करप्शन के साथ। पैसे गर्म करने पड़ेंगे, जेबें गर्म करनी पड़ेंगी, तब जाके आगे कुछ हो पाएगा। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, ये सारे हथकंडे हमारी सरकारें जानती भी होंगी, प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां, सब लोग जानते हैं। डिफेंस कॉपरेशन की बात ही चली है तो एक डिफेंस कॉपरेशन जो कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में निकलकर सामने आया है और हमने देखा है कि टर्की और पाकिस्तान एक आयन ब्रदर की तरह बने रहते हैं, जिस तरह से वो चीन के साथ बना रहता है। तो एक ड्रोन जो कि लगभग 5.5 टन कैटेगरी का है, इतना भारी ये लेकर सामान उड़ सकता है, अपना खुद का वजन और इसके साथ साथ पेलोड जो कि लगभग 1300 किलोग्राम का लेकर ये उड़ सकता है। इस प्रकार का ड्रोन पाकिस्तान पहुंच चुका है और इसको पाकिस्तान इस्तेमाल करने लगा है। ये जो ड्रोन है इसका नाम किंजी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये बैकर के द्वारा बनाया जाता है, जिसके द्वारा बैरक्टर TB2 ड्रोन भी बनाए जाते हैं। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भी करता है। असल में ये दो वेरिएंट में आता है, एकेंसी ए और एकेंसी बी। अभी इससे पहले जब पाकिस्तान को ये सबसे पहले डिलीवर किया गया था तो एकेंसी ए के साथ आया था, जिसमें कि हल्की कैटेगरी का इसका इंजन लगा हुआ था, कुछ 400 हॉर्स पावर का लगा हुआ था। और अब जब एकेंसी बी आया है इनके पास, जब डिलीवर हो गया, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो वो कुछ 700 HP का उसमें इंजन लगा हुआ है। इसमें टर्बोप्रोप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। 2 टर्बोप्रोप इंजन लगे होते हैं जो कि यूक्रेन के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि AL450T है, जो अगर हम लोग बात करें 450 हॉर्स पावर वाली कैटेगरी का, तो ये इंजन इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इस ड्रोन की काबिलियत क्या है? काबिलियत ये है कि ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। आप जानते हैं कि तापस ड्रोन जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं या रुस्तम 2 ड्रोन जो डेवलप कर रहे हैं वो कितने ऊंचाई पर उड़ता है? 28,000 फीट की ऊंचाई पर। और अभी भी ये लेवल प्राप्त नहीं किया है, ये 22-24 पे ही अभी तक घूम रहा है, अभी पूरा लेवल प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके बाद हमको इसको ट्रायल के लिए देना पड़ेगा तीनों सेनाओं को और कुछ 3 से 4 साल इसके प्रोडक्शन में लग जाएगा। अभी सोचिए कि पाकिस्तान के पास किस कैटेगरी का ड्रोन पहुंच चुका है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये एक आर्म ड्रोन तो है ही, साथ ही साथ इसके द्वारा क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर क्रूज मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि पेलोड क्षमता इसकी लगभग 1300 किलोग्राम की है, तो भारी मिसाइलें भी इससे लॉन्च की जा सकेंगी। हालांकि वो क्रूज मिसाइल डेडिकेटेडली इस एयरक्राफ्ट के लिए बनी हुई होनी चाहिए, इस ड्रोन के लिए बनी होनी चाहिए, उतनी हल्की होनी चाहिए, पर इससे लॉन्च की जा सकती है। जहां हम लोग अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन लेने का प्रयास कर रहे हैं और 4 साल तक कर ही रहे हैं, वहीं 2 साल पहले ये टर्की की जो फोर्सेस में इंडक्ट किया गया था और 2 साल बाद अब पाकिस्तान के अंदर ये आ चुका है। तो इतना जल्दी उनका प्रोक्योरमेंट हुआ है। पैसे कहां से आ रहे हैं किसी को नहीं पता। IMF से उन्होंने $7 बिलियन के पैकेज की बात करी हुई है, पर हथियार खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं ये किसी को नहीं पता। पर हाँ, पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वो काफी जोरदार है। हम ये कहेंगे कि भाई टर्की के ड्रोन बहुत अच्छे तो है नहीं, हमें अगर अमेरिकन ड्रोन और हमें अगर इजरायली ड्रोन मिल रहा है तो हम टर्की से आगे, पर ऐसा नहीं है। 4-5 गीदड़ मिल के एक शेर का शिकार कर सकते हैं, तो संख्या भी मैटर करती है। आक्रामकता या बहुत अच्छे उसमें इक्विपमेंट लगे हों
ये बहुत ज्यादा मायने तब रखेगा जब उतनी ही ज्यादा संख्या में आपके पास हथियार होंगे। अगर आपके पास संख्या कम है तो फिर भी आप पिटे ही जाएंगे। तो भारत को इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ड्रोन का मामला बहुत ज्यादा सीरियस है भारत के लिए। इनफैक्ट रशिया तक को ईरान की हेल्प लेनी पड़ गई है इस युद्ध में, यूक्रेन और रशिया युद्ध में, ड्रोन की अगर हम लोग बात करें उस मामले में। बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स में ये कहा जा रहा है कि व्यापार बढ़ाने के लिए अब एक ब्रिक्स जो ग्रुप है उसके लिए एक नई करेंसी लानी ही पड़ेगी। हम जानते हैं कि रशिया का जो फॉरेन पॉलिसी अब चेंज हो गई है और फॉरेन पॉलिसी की दो स्तंभ उनकी जो निकलकर सामने आए हैं, भारत और चीन है। दोनों ही देशों पे अगर रशिया से साथ व्यापार करने की बात करें तो अभी बहुत ज्यादा सैंक्शंस चल रहे हैं। रशिया को जो माल है, जो पैसा है, वो पहुंच नहीं पा रहा है। भारत भी परेशान है। चीन तो चलो युआन में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है, भारत काफी परेशान है, काफी उनको पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अन्य देश भी परेशान है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक्स के लिए एक नए करेंसी सिस्टम की बात की जा रही है। ये करेंसी सिस्टम अन्य चीजों पर डिपेंडेंट किस तरह से रहेगा ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, पर गोल्ड पर कहा जा रहा है कि इसका जो मूल्य है वो तय किया जाएगा और गोल्ड पे ही डिपेंडेंसी इसकी मानी जाएगी, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे इसकी जो मूल्य है वो आधारित होगा और उसी के साथ गवर्निंग किया जाएगा। तो एक नई करेंसी की बात की जा रही है, जैसे कि भारत और रशिया का पेमेंट भी काफी अच्छा होने लगेगा। बात कर लेते हैं भूटान और भारत के रिश्तों की। भूटान के किंग भारत पहुंचे हुए हैं। हमारे विदेश मंत्री के द्वारा उनका स्वागत किया गया, उनकी अगुवाई की गई। ये जो मीटिंग है, ये जो विजिट है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बेल्जियम की एक न्यूज़पेपर को उनके प्रधानमंत्री के द्वारा, भूटान के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि चीन के साथ, चीन भी एक पार्टी है जो डोकलाम की बात अगर करी जा रही है और चीन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही जल्द इसको निपटाने का प्रयास करेंगे। जबकि डोकलाम जो हमेशा भारत का भी मानना है, हमेशा ही भूटान का भाग माना गया है और भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेटू है। अगर ये चीन के हाथ में चले जाता है तो हमारा चिकन नेक खतरे में पहुंच जाएगा। भारत हमेशा ही विरोध करता है कि चीन को ये नहीं दिया जाए। भूटान अब चीन के साथ मिल बैठ के लैंड स्वैपिंग की बात कर रहा है। तो इस बीच उनके जो राजा हैं उनका भारत यात्रा, तो इस बीच उनकी जो राजा की भारत यात्रा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किस तरह की बातें होंगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, जिसका कि 114 की क्वांटिटी में ऑर्डर दिए जाने की बात कही जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ 90 से 95 हेलीकॉप्टर्स का ही ऑर्डर इसका दिया जाएगा, ऑर्डर कम कर दिया गया है। जो आर्मी है वो ये कह रही है कि 5 की संख्या में हम शुरुआत में इसका इस्तेमाल करके देखेंगे और तब जाके आगे ऑर्डर देंगे। उनका ये भी कहना, आर्मी का ये भी कहना है कि इसमें जो हेलेना मिसाइल लगनी है, हेलेना मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगनी है, वो जब तक नहीं लग पाएगी, जिसका कि अब जो ट्रायल है वो इस साल के अंत में या इस साल के मध्य में स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसको लगाने के बाद ही उनको हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, या आप कह सकते हैं कि उसको लगाने के बाद ही ये हेलीकॉप्टर कंप्लीट हो पाएगा और तभी वो इंडियन आर्मी के काम आएगा। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी थी कि प्रचंड इतना भी अभी प्रचंड नहीं है। उसमें ये जो मेन मिसाइल है, जो मेन कंपोनेंट है, अगर किसी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उसका मेन कंपोनेंट होता है। उसके साथ वो जो हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट, वो आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम ये जानते हैं कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में ऑलरेडी इसको लगाकर चेक कर लिया गया है और इसमें भी इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा, पर इंडक्ट तो नहीं हुआ है, उसमें समय लगेगा अभी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो में उनके सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम सब्सक्राइब की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।